देखो गाइज, हमारा सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे, राइट? इतना हमने पढ़ा था, लेकिन आप लोग कह रहे कि इसकी वीडियो मिसिंग है, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देर का कॉन्सेप्ट है, 2-5 मिनट का होगा, है ना। उसके बाद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी की शुरुआत होती है। ठीक है, मैंने जो बोला है वो कर लेना, रटना है। ठीक है, मैं चीज़ों को समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें रट लेना है जो मैं लिखूंगा उसके अंदर। ठीक है, चलो। अब मैं एक फाइल सिस्टम बनाऊंगा, तो ऑलरेडी एक फाइल सिस्टम अभी मैंने गलती से बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूँ, है ना। तो रीनेम का ऑप्शन तो शायद यहाँ नहीं आएगा, चलो इसको डिलीट मार देते हैं। और रीनेम का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसका नाम दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो खोल क्यों नहीं रहा है ये? डिलीट ही मार दो क्या इसको? एक फाइल बना लेना आप लोग। ठीक है, अब इस फाइल का नाम आप लोग दे देना स्ट्रिंग। इसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो शुरू से लेकर लास्ट तक मैं इसके अंदर लिखूंगा। ठीक है, जो नोट्स आप लोग कहते हो कि सर नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स मिलता है। मैं उन नोट्स को लिख रहा हूँ, स्टार्ट में ही लिखता हूँ मैं फाइल्स के। ठीक है, तो स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होगा तो इतनी बातें हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर होता है एसटीआर पैरेंथेसिस। स्ट्रिंग का लिटरल होता है सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट लिखा है। स्ट्रिंग इज ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। ये सब मुझे पता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ बस। स्ट्रिंग सपोर्ट इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग सपोर्ट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इसको टेक्निकल टर्म में इम्यूटेबल को हैशेबल कहते हैं। So if a person will ask you, can you tell me a data type which is hashable in Python? You have to say yes, that is string. Apart from this, integer and float both are hashable too. Okay. Now, string support concatenation and string methods. There are more than 30 methods inside a string in Python. All right. So हम इसको, हाँ जी सर, अच्छा उधर चेयर है एक, जाके बैठ। ओके, तो ठीक है गाइस, इसको
हम मार्क डाउन करते हैं एक नोट्स की तरह, ठीक है। इन सभी फाइल सिस्टम को मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप देखें स्क्रीन को, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा, ठीक है। प्लीज देखो, यहाँ पे आप 1 घंटे दे रहे हो ना, 2, ठीक है। उसके अलावा कुछ मत करो, जो नहीं समझ में रहा आस्क मी, ठीक है। चलो देखते हेलो। हैं। हाँ जी हेलो बताइए। सर। अब परसों की ना क्लास की वीडियो नहीं डाली आपने, मैं एब्सेंट थी परसों, तो प्लीज मैंने शेयर डाल कर दिया है, दीजिएगा। मैंने डाल दिया है। सर मैंने आज ही सुबह खोल के देखा था, चलो नहीं ठीक आया है, था। मुझे एक काम करना, आप अब पिंग करना हाय, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं, और लिख देना मुझे वीडियो लिंक चाहिए 3:30 की, मैं आपको फिर भेज दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है चलो सर। म्यूट कर लो अपने आप को आप। ऑलराइट गाइस सी, हम पहले स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। याद है सबको, मैंने पहले क्लास में आप लोग को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग योर जुपिटर एंड पाइथन, राइट। और फिर मैंने बोला था whenever you will mention such kind of a statement like print hello world, you have to run this shell using shift enter button, is it? All right, so शिफ्ट एंटर से ये शेल चलते हैं, दिस इज कॉल्ड शेल, जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। दिस इज अ डायनेमिक शेल विच इज एक्सपेंडेबल ऑल्सो। हम जितने मर्जी उतने लाइन के कोड इसके अंदर लिख सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, राइट। सो यहाँ पे मैं इनको पेस्ट करके रन कर रहा हूँ, गेटिंग हेलो वर्ल्ड 4 टाइम, राइट। किसी भी शेल का उससे आगे या पीछे या किसी और शेल से कोई लेना देना नहीं है, उसमें जो कोड लिखा हुआ है वो एज इट इज उतना ही चल रहा है जितना लिखा हुआ है उस शेल के अंदर। चलाने के लिए भी प्रेस शिफ्ट एंटर, ठीक है। नाउ इसमें जो स्ट्रिंग है, अभी मैंने जो 4 बार स्ट्रिंग लिखा है उसको लिखने का तरीका मैंने एक जैसा रखा है, दैट इज डबल कोट। और प्रिंट जो है वो फंक्शन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, प्रिंट फंक्शन के बारे में मैंने पढ़ाया है, राइट। पूरी की पूरी 2 क्लासेस ली हैं इस पे, राइट। तो हमारा जो सिनेरियो है, कितनी बार हम हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, मतलब किस किस स्टाइल से लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने ये भी उस मोमेंट में बताया था जब प्रिंट फंक्शन के बारे में बता रहा था कि स्ट्रिंग 4 तरीके से लिखे जाते हैं। मैं फिर से उसको रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि हम स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट से स्ट्रिंग लिखा जा सकता है। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट से लिख के सिंगल कोट से बंद करके भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। स्ट्रिंग को आप ट्रिपल कोट से शुरू करके ट्रिपल कोट से खत्म करने के बाद भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। स्ट्रिंग को आप ट्रिपल सिंगल कोट से स्टार्ट करके ट्रिपल सिंगल कोट से एंड करके भी लिख सकते हैं। देयर आर 4 ways टू राइट स्ट्रिंग इनसाइड पाइथन, ऑलराइट। चलो शिफ्ट एंटर, यू विल गेट द सेम आउटपुट। कोई दिक्कत किसी को इतना? तो 4 तरीके से हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। फिर गो टू द नोट्स सेक्शन, यहाँ पे आपको दिखाई देगा लिटरल दैट इज सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट जिसके बीच में हम कुछ लिखते हैं, और ट्रिपल सिंगल कोट इसके भी बीच में हम कुछ लिखते हैं। इसके अलावा लेट्स ट्राई डबल कोट 2 टाइम, वो दैट इस तरह से मत करने लगे, इतना ही है। अपने तरफ से 10 इधर स्ट्रिंग और 10 उधर स्ट्रिंग डाल के मत लिखना, अगर तुम ये करोगे मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। चलो इतना ही तरीका है, 4 तरीका है लिटरल की मदद से लिखने का, आप इसी को यूज करोगे, ठीक है। अब ये बनाए क्यों गए तो इसको भी मैंने पढ़ा रखा, बट स्टिल हम फिर से बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, हमारा ये एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। सर 4 स्ट्रिंग क्यों बनाती है? मैंने बोला इसके पीछे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रही थी। ऑब्जेक्शन एज इन कि सर सी प्लस प्लस जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, सी प्लस प्लस जावा, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दुनिया की सबसे फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आज तक 51 साल हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी आज तक सी को बीट करने वाली कोई लैंग्वेज नहीं बनी, ठीक है।
और सी प्लस प्लस सी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। जावा जो है इन्हीं सबसे बिल्कुल रिलेट करती हुई लैंग्वेज है। पाइथन भी सी लैंग्वेज से बना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था जो पाइथन में नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था पाइथन में और क्या इन तीनों लैंग्वेज में हो रहा था? इन लैंग्वेज में एक कैर डेटा टाइप होता है, जैसे स्ट्रिंग हमारा है ना, उसी तरह से वहां पे एक कैर डेटा टाइप है, ठीक है। अच्छा, कैर ए इज इक्वल टू वेरिएबल पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, वहां पे बताना पड़ता है कि मैं कैरेक्टर डेटा टाइप को लिखने वाला हूँ, कैर कैरेक्टर को कहते हैं, कैर ए इज इक्वल टू ऐसा बताना पड़ता है। अगर आप इंट लिखोगे तो इंट ए इज इक्वल टू 10 बताना पड़ता है, कहाँ, जावा में, ठीक है। पाइथन में नहीं बताना पड़ता। पाइथन के लिखने के तरीके से पाइथन का इंटरप्रेटर जो बाइनरी में कन्वर्ट करता है इंग्लिश काइंड ऑफ सिंटेक्स को, वो समझ के उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। पाइथन का इंटरप्रेटर बहुत एडवांस है, ठीक है। अच्छा, तो ए इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर तुम्हें कोई वैल्यू लिखनी, एक सिंगल कैरेक्टर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेट्स से मुझे इसके अंदर लिखना है के, ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप है जावा में, ठीक है। ये जो के है, इसको लिखने के लिए यानी कि सिंगल एक कैरेक्टर को लिखने के लिए जावा वालों ने क्या बना रखा है, कैर डेटा टाइप, और सिंगल कोट बना रखा है, ठीक है। अब ये जो सिंगल कोट है, ये सिंगल कैरेक्टर को हैंडल करने के लिए था उन सब लैंग्वेजेस में। पाइथन वाले के पास जब जावा वाले सीखने हैं कि भाई हम पाइथन सीखेंगे, तो जावा वाले एलिगेशन कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ तो कैर डेटा टाइप ही नहीं होता। हमने बोला, यानी कि पाइथन कम्युनिटी ने बोला कि सर आपको सिंगल कोट ही चाहिए ना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन को पॉपुलर होना था, पॉपुलर होने के लिए उन लोगों ने इजी करने के लिए सब कुछ किया जो कोई और लैंग्वेज करती। आपका बिजनेस है, आप उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आप सब कुछ करोगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे। पाइथन वालों ने भी किया। पाइथन वालों ने जावा के कैर डेटा टाइप को स्ट्रिंग मान के और उसका सपोर्ट दे दिया पाइथन के अंदर, और सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग लिखी जाने लग गई पाइथन के अंदर। क्लियर है? तो ये जो सिंगल कोट है, ये हमारा जावा और सी सी प्लस प्लस से मोटिवेटेड, ठीक है। अच्छा, तो हमारे यहाँ इसको कैर नहीं माना गया, हमारे यहाँ इसको स्ट्रिंग ही माना गया, ठीक है, लेकिन सिंगल कोट का सपोर्ट दे दिया गया। पाइथन में जो पुरानी थी, जो आज तक चली आ रही है बाकी सब लैंग्वेजेस में, वो डबल कोट है। सी उठा लो, सी प्लस प्लस उठा लो, जावा उठा लो, चाहे देश भर के कोई लैंग्वेज उठा लो, दुनिया भर, सब में स्ट्रिंग डबल कोट से लिखे जाते हैं। पाइथन वालों ने भी स्ट्रिंग को शुरू में डबल कोट से ही लिखा। उन्होंने इसके साथ जो सपोर्ट दिया था वो इसका दिया था। मतलब जब पाइथन आई थी तो ये आई थी और ये दो हमारी स्ट्रिंग आई थी, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों नहीं आए थे, नहीं आए थे ये दोनों, ठीक है। ये दोनों एलिगेशन के बाद आए, ठीक है, समझते हैं। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी? हमने बोला हाँ, कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो कैसे हैं? तो मैंने इसको प्रूव किया है पहले भी, बट फिर से मैं इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर लूं, कर लेता हूं, है ना, और मैंने करवा रखा है इसको। मैंने बोला था कि पाइथन का इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन के कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब, पहले इंटरप्रेटर आएगा तो इस प्रिंट को देखेगा, प्रिंट को देखने के बाद पाइथन का इंटरप्रेटर क्या समझेगा कि मुझे कुछ आउटपुट में प्रिंट करना है। जो भी इसके अंदर लिखा होगा, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज आउटपुट में दिखा देना है। तो उसने हेलो वर्ल्ड को एज इट इज आउटपुट में दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये डबल कोट से शुरू होकर डबल कोट से खत्म होगा, तभी ये स्ट्रिंग माना जाएगा, ये भी बताया गया था, ठीक है। अच्छा, जब पाइथन के इंटरप्रेटर ने दूसरे लाइन को रीड किया तो इसमें प्रिंट फंक्शन दिखाई दे रहा है। इस प्रिंट फंक्शन का भी मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर समझ गया कि कुछ आउटपुट में हमें प्रिंट कराना। क्या प्रिंट कराना है वो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा होगा।
लेकिन जो चीज लिखी गई है वो सिंगल कोट से शुरू करके सिंगल कोट से खत्म करते हुए लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ध्यान से देखो, तुम चारों में तुम्हें दिखाई देगा जिस तरह से शुरू हुआ है स्ट्रिंग उसी तरह से खत्म हो रहा है स्ट्रिंग, है ना, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके। तो इतना सिखाने के साथ साथ और भी कुछ सिखाया गया था इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर को कहा गया था कि अगर डबल कोट से शुरू होगा तो डबल कोट से खत्म होगा। इसके साथ ये सिखाया गया था कि अगर डबल कोट से शुरू हो रहा है या सिंगल कोट से शुरू हो रहा है, वो सिंगल लाइन में ही खत्म होना चाहिए, उसी लाइन में डबल कोट आ जाना चाहिए खत्म होने के लिए। सिंगल कोट से शुरू हो रहा है तो उसी लाइन में कहीं सिंगल कोट से खत्म होना चाहिए, वरना एरर दे दूंगा मैं। कौन? इंटरप्रेटर। ठीक है, चलो, तो हम इस रूल को वायलेट कर देते हैं। वायलेट कर देते हैं मतलब नेक्स्ट लाइन तक भेज देते हैं इसे। कहा क्या गया था, डबल कोट से जिस लाइन में शुरू होगा उसी लाइन में डबल कोट से खत्म होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है, लाइन चेंज हो गई है। अब एरर जनरेट होगा, पढ़ो क्या है एरर। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, अनटर्मिनेट का मतलब होता है नहीं खत्म होना। लिटरल हम कहते हैं सिंगल कोट को, तुम नोट्स को देखो। स्ट्रिंग लिटरल इज, लिटरल लिखा है ना, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट लिखा है ना। तो अनटर्मिनेटेड नहीं खत्म हुआ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, मतलब डबल कोट से शुरू हुआ, इंटरप्रेटर फिर से यहाँ आया होगा, प्रिंट को देखा, वो समझ गया मुझे आउटपुट में कुछ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट के अंदर लिखा होगा। वो आया, डबल कोट को देखा, वो समझ गया कि स्ट्रिंग लिखना है आउटपुट में। उसने हेलो को देखा, वो समझ गया हेलो को लिखना है। लेकिन वो जब आगे बढ़ा तो उसको कहीं पे भी इस लाइन में डबल कोट इंक्लूसिव नहीं मिला, बंद होता। उसने क्या किया, नीचे नहीं गया पढ़ने के लिए, एरर उठा कर दे दिया, बस एरर है अब, क्योंकि हमने उसको बोल दिया है कि सिंगल लाइन में ही अगर डबल कोट से शुरू हो रहा है तो डबल कोट से खत्म होना हमारा स्ट्रिंग होगा। क्लियर है? और हम दूसरे लाइन तक इसको लिख चुके हैं, मतलब रूल को वायलेट किया है। तो रूल को वायलेट करोगे तो एरर आएगा, वही एरर आ रहा है यहाँ पे, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल लाइन नंबर 1 में डिटेक्ट हुई है। ठीक है, एरर को पढ़ोगे तो एरर समझ में आएगा, लेकिन हम पढ़ते नहीं है एरर को, प्लीज पढ़ा करो। ठीक है, आगे सर, अगर हम इसको लाइन चेंज करें तो ये भी सेम एरर देगा, क्योंकि मैंने बोला था डबल कोट सिंगल कोट एक ही लाइन में है। सो मत, मैं देख रहा हूं कि कौन सो रहा है। ठीक है, सो होगा तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, सेम आउटपुट, सेम एरर, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, सिंगल कोट यानी कि इंटरप्रेटर आया, इसको देखा, प्रिंट, और सिंगल कोट देखा, समझ गया कि स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, उसने लिखा हेलो, मतलब हेलो को पढ़ा, और उस लाइन में उसे कहीं पे भी ये स्ट्रिंग खत्म होता हुआ नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या फिर से आया एरर, सेम एरर आया जो इससे ऊपर वाले में आ रहा था, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। क्लियर है? तो अब हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा, तो अब थोड़ा ध्यान से सोचो। पाइथन वालों ने इसको बनाया था पहले, फिर इसको बनाया था, मतलब इन दोनों को एक साथ बनाया था। जावा वाले या सी वाले, सी प्लस प्लस वालों के बदौलत हमें सिंगल कोट मिला, तो साथ साथ ये भी तो सिंगल कोट दिख रहा है, मतलब दोनों एक साथ आए होंगे, है ना। अच्छा, अब मैं इसको समझाता हूँ। इसका कहना ये है, अच्छा किसी को ट्विंकल ट्विंकल आता है क्या? नहीं आता किसी को? नहीं आता किसी को ट्विंकल ट्विंकल? बोलो, मैं लिखना चाहूंगा। हाँ, लाइन चेंज करके लिखना होता है और थोड़ा सा स्पेस देके ऐसे सीढ़ी नुमा बनाते हैं, राइट। हाउ, I wonder. Oh, I wonder. अरे हाउ, आई, हाउ, वाई, WHY, I, आई, I हाँ, wonder what you are. व्हाट यू आर, लाइन चेंज, फिर
Up above the world so high. up above the world so high. Like a diamond in the sky. ठीक है, जैसा हमने लिखा वैसा ही आउटपुट आ रहा है कि नहीं? एक राइटर और एक डेवलपर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो किताबों में झूठ लिखता है, हम कोडिंग में झूठ लिखते हैं। तभी तो इंटरेस्टिंग किताब बनती है। न तो चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड नामक किताब में इतनी कैसे हो सकती है यार फिक्शन, 5 बार पढ़ा है मैंने। अंग्रेजी ठीक कर रहा था बैठ के मैं, अंग्रेजी तो ठीक नहीं हुई, बाकी सब कुछ ठीक हो गया मेरा। मैंने उसका झूठ पकड़ लिया, नहीं ऐसे तो हो ही सकता है भाई। इतना इतना फिक्शन नहीं होता किसी की लाइफ में, मेरे लाइफ में नहीं हुआ। आई वॉज ऑल्सो इन कॉलेज, है ना। मेरे लाइफ में इतना फिक्शन नहीं हुआ जितना उसके लाइफ में हो चुका है ना। तो एक राइटर जाल बुनता है, किसका? झूठ का, जिसको फिक्शन हम कहते हैं। टर्म दे देते हो तुम लोग और वो टर्म फैंसी लगने लग जाता है। अच्छा, झूठ को फिक्शन भी कहते हैं? हाँ। कब से? जब से फिक्शन बना है। तब से। तो डेवलपर भी ऐसे ही कुछ जाल बुनता है ना। एक डेवलपर की बात पे कभी भरोसा मत करना, अगर वो कह रहा है कि मैं काम कर दूंगा, भूल जाओ, वो नहीं करके देने वाला है। ठीक है, चलो, ये नॉलेज पर्पज के लिए था। किसी भी आदमी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर को भेजा हमने, मतलब आया इंटरप्रेटर ने, प्रिंट देखा, प्रिंट देखने के बाद उसने ट्रिपल कोट देखा। ट्रिपल कोट को हमने बता रखा है जब हम इसकी प्रोग्रामिंग, यानी कि जो बनाने वाले हैं पाइथन को, उन्होंने जब इसकी प्रोग्रामिंग करी तो उन्होंने इस बात को भी मेंशन कर रखा था कि अगर एक लाइन से ज्यादा लाइन का कोड लिखना होगा, यानी कि राइटर अचानक से कोड करते करते डिप्रेस हो जाए, तो उसे पोएट्री करने का शौक चढ़े, वो ये काम कर सकता है। कहीं वो आत्मकथा लिखने बैठ गया प्रोग्रामिंग करते करते, या सुसाइड लेटर लिखने बैठ गया, तो वो लिख पाए एक प्रिंट फंक्शन की मदद से। सोचो, एक किताब में 10,000 लाइन के कोड है। एक किताब में 10,000 लाइन है, कोड नहीं, 10,000 लाइन है। उस किताब को मुझे लिखना है तो मुझे 10,000 बार प्रिंट मेंशन करना पड़ता ना ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। मैं किताब लिखने से पहले प्रिंट लिख लेता 10,000 बार, हाँ अब तो लिखना है मुझे ऐसे ही। फिर मैं क्या करता? फिर मैं प्रिंट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते करते क्या करता, सो जाता। फिर मैं दूसरे दिन उठता, किताब तो नहीं लिख रहा था, डिलीट मार के चलो यार काम पे लगते हैं फिर से। तो एक से ज्यादा लाइन के स्टेटमेंट एक साथ लिखना, यू विल यूज ट्रिपल कोट। इसमें इंटरप्रेटर को बताया गया है कि अगर तुम ट्रिपल कोट से कोड स्टार्ट करोगे तो इंटरप्रेटर आएगा, पढ़ते रहेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करते रहेगा, कब तक? जब तक उसको दूसरा ट्रिपल कोट ना मिल जाए, तब तक। और जैसे ही वो मिलेगा, वो स्ट्रिंग खत्म होगा, उसका आउटपुट आएगा अनडन। और जैसे तुमने लिखा है, जैसे तुमने यहाँ पे स्पेसिंग दी है ना, उतने स्पेसेस आ रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर शुरू में तो स्पेसेस नहीं है, मैं बोला कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है ना, प्रिंट तो लिखना था ना हमें, ये स्टार्ट से ही माना जाता है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब बात करते हैं इसकी। सर पाइथन वालों ने डबल कोट बनाया तो उसके लिए ट्रिपल कोट भी बनाया, बनाया ना। पाइथन वालों ने सी सी प्लस प्लस जावा वालों की मदद के लिए या उनसे बातचीत करने के बाद सिंगल कोट बनाया। कल को वो फिर से आ जाते कहने के लिए हमारा ट्रिपल सिंगल कोट कहाँ है, तो मैं क्या करता? फिर से बनाना पड़ता। तो बना के दे ही दो यार एक बार में, हटाओ। तो ट्रिपल सिंगल कोट के साथ ट्रिपल सिंगल कोट भी आया था वही काम करने के लिए। इस तरह से 4 तरीके से हम प्रिंट लिखते हैं। क्लियर है ये बात? कोई डाउट? चलो, तो तुम इसके अंदर भी ये सेम कहानी लिख सकते हो। लिखो, क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल कोट से शुरू, ट्रिपल कोट से खत्म। आ रहा है ना? हाँ। तो अब 4 तरीके से हम प्रिंट लिखने लग गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने इसके बारे में ही सिर्फ सीखा है। इनको लिटरल कहते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट। ठीक है, आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? मैंने कल भी बात करी थी, यानी कि लास्ट सेशन, कि इंट पैरेंथेसिस होता है स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर, फ्लोट पैरेंथेसिस होता है फ्लोट का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का मतलब नहीं बता रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? सही वक्त नहीं आया है, जब आएगा तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से स्ट्रिंग का भी कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, इतना तो मैंने बताया था इंट के कंस्ट्रक्टर में कि जब इंट पैरेंथेसिस तुम लिखोगे तो तुम्हें उसका आउटपुट 0 मिलेगा। 0 मतलब क्या होता है? एम्प्टी, खाली, है ना। फ्लोट पैरेंथेसिस लिखोगे तो उसका जो आउटपुट मिलेगा 0.0 मिलेगा। उसका मतलब क्या होता है? फिर से खाली, एम्प्टी, नो मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। 9 मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा हूं, नो मैग्नीट्यूड, है ना। 9 मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा हूं। हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकता मैं यहाँ, है ना। चलो, तो यहाँ पे भी इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, लेकिन उस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है एम्प्टी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, स्पेस भी नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा करना है, यू हैव टू यूज वर्ड कंस्ट्रक्टर। और प्रिंट ए जब आप करोगे, मतलब देखो एक प्रॉपर्टी और बताना चाहूंगा साथ साथ। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ये है कि, अच्छा जरा मुझे बताओ तुम लोग क्या चल रहा है तुम लोग की जिंदगी में? हाँ बताइए मैम, आप बताइए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उधर उधर। हाँ हाँ, आप बताएं मैम, तेज बताइएगा, थोड़ा बुलंद। अरे नहीं बताएं, मैं ये क्वेश्चन आप ही के लिए पूछ रहा था। आप ध्यान लगा रही हैं क्या? अच्छा, देखो मैं बताता हूँ क्या मैंने देखा अभी। सब देखो मुझे, है ना। कैन यू सी मी? एम आई विजिबल? एम आई लाइंग? हाउ मेनी टाइम आई सॉ यू? आई टेल यू 3 और 4 टाइम, आई गेस। इतनी बार देखा है मैंने। देखो, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, मतलब ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, मैं समझ रहा हूँ बोरिंग है, घर से बैठ के पढ़ो। उसमें फायदा ये है कि योर बॉडी विल रिलैक्स और तुम कम से कम सुनोगे, है ना। यहाँ पे बैठ के फिर तुम सोओगे तो फिर दिक्कत होगी ना, और मुझे और दिक्कत होगी, और मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में इंटरेस्ट लेने लग जाऊंगा। अच्छा, क्या हो रहा होगा, है ना। और मैं इंटरेस्ट लेने लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना मेरी लाइफ के लिए। अपने लाइफ में बहुत अफीम उगे पड़े हैं। मुझे हर रात काटना पड़ता हूँ अफीमों को। हाँ, आप बताएं, क्या कुछ पूछ रहे थे? वही मैंने बोला ना कि उनको छोड़ के आप कुछ नहीं यूज करोगे। सिंटेक्स एरर? वैसा सिंटेक्स ही नहीं है, सिंटेक्स एरर होता है उस केस में। वही तो लॉजिक दिया ना पूरा का पूरा, सी सी प्लस प्लस जावा की वजह से सिंगल कोट आया, और उसकी वजह से पाइथन में डबल कोट का भी कॉन्सेप्ट है, 3 टाइम डबल कोट, तो इसीलिए 3 टाइम सिंगल कोट भी दिया गया। तो वो तो लॉजिक इसीलिए तो बताया, इतनी कहानी इसीलिए तो बताई, फिर तुम वही बातें पूछ रहे हो। हाँ हाँ, तो डबल कोट का कभी कोई सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं किया, कल को तुम करना रोशन के सामने, मे बी ही विल इंट्रोड्यूस डबल कोट एज वेल। जिंदा है, देखो जो इंसान बड़े बड़े काम कर रहे हो वो मरे नहीं रहते, वो जिंदा भी होते हैं कुछ कुछ। सी बनाने वाले डेनिस रिची मर चुके हैं, है ना। बाकी सब जिंदा है, हट्टे कट्टे फुसफुस, है ना। हाँ, नहीं कॉल नहीं करना, तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना उनको, लिंक्डइन पे हैं वो, लेकिन उनका ईमेल आईडी पता होना चाहिए, नहीं तो तुम मैसेज मतलब उनको रिक्वेस्ट भेजोगे वो बाउंस बैक हो जाएगा।
लिंक्डइन पे हैं, वो जिंदा है ना। आजकल वो वहां रह रहे हैं, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। वो तो नहीं पता यार, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं शो किया, है ना। उनका ये जान के करता भी क्या मैं? मैंने जनरल नॉलेज के लिए भी नहीं सर्च किया ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो एक मैं और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा था, अब मत सोना, है ना। ट्रस्ट में मैं सो गया ना तो तुम लोग सब कंप्लेन कराओगे, है ना। अब मैं सो जाऊंगा। वो कहते हैं ना, कोई रोता है तो हम भी रोने लगते हैं, कोई सोता है तो मैं सच में सोने लगता हूँ। हाँ, बाकी तुम रोगे तो मैं नहीं रोऊंगा, हंसूंगा, बेकार का रो रहा है देखो। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो str पैरेंथेसिस विल रिटर्न, अगर देखो प्रिंट दो तरीके से होता है, ये प्रॉपर्टी कह लो जुपिटर लैब फाइल की, कि बिना प्रिंट के भी अगर तुमने सिंगल स्टेटमेंट लिख रखा है शेल के अंदर, तो वो उसकी आउटपुट रिटर्न कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है बस, जुपिटर लैब की, ठीक है। तो मुझे ये तुम्हें कोट दिखाने थे, सिंगल कोट, इसीलिए मैंने इसको प्रिंट किया ऐसे ही बिना प्रिंट के। ए लिखा, शिफ्ट एंटर किया, उसका आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर मैं इसी को प्रिंट के अंदर लिखता तो क्या होता, लेट्स सी। ये सिंगल कोट नहीं दिखाई देता क्योंकि ये प्रिटिफाई कर देता है चीजों को। अच्छा, हमारा नाम क्या है, कब से, क्या बात कर रहे हो। मैं पैदा हुआ उसके कुछ दिन बाद तक लोग कंफ्यूज थे कि नाम क्या रखें, तो एक सप्ताह तो लग गया उनको नाम रखते रखते। बाकी तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, कंप्लीट कर लो पहले प्लीज। तो एक सप्ताह लग गया, है ना। अब नाम उनसे नहीं रखा गया, तब तक ब्रेन में स्वेलिंग हो गई मेरी, है ना। तो उन्होंने डॉक्टर के पास मुझे लेके गए, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। एक डॉक्टर ने मुझे बचा लिया और उसने मेरा नाम रख दिया निकी। हाँ भाई, ऐसा ही कुछ अत्याचार हुआ है उस दौर में, लेकिन मैं इसलिए झेल गया कि उसने मेरी जान बचाई थी। कोई फिर भगवान का रूप है। तब मैं बच्चा था ना, एक सप्ताह ही हुआ था मुझे पैदा हुए हुए, मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन मैं बाद में ढूंढ रहा था, तो घर वालों ने बताया कि उसने तुम्हारी जान बचाई। मुझे